Hey my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy. आपको पता है इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिन्होंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम का सामना नहीं किया होगा। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे वो एक फैमिली बैकग्राउंड से कोई पर्सन हो, फ्रेंड सर्कल से कोई पर्सन हो, आपके आसपास कोई हो, मेरे आसपास हो, इस दुनिया में हर पर्सन, एवरी पर्सन हैड फेस्ड अ प्रॉब्लम इन लाइफ। इवन कभी कभी आप ये भी देखना कि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस है और उन चॉइसेस में से आपको कोई एक चॉइस चूज़ करना है, चाहे वो खाने के चीज़ों में हो, शॉपिंग करने में हो, या फिर कैरियर में हो, कहीं पर भी। बचपन से लेकर एंड लाइफ तक हमारे सामने कई बार डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑप्शंस रहता है और उनमें से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि वही आपका डेस्टिनी का पहले स्टेप्स होता है। उसके बाद तो एक के बाद सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। प्रॉब्लम्स कम्स एंड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम कम्स एंड सॉल्यूशंस। बट यहाँ पर हमको ये चीज़ सीखने को मिलेगा जो मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, एंड इट प्लेज़ अ वाइटल रोल इन योर लाइफ, कि कभी अगर हमारे सामने ऐसा चॉइसेस आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, और अगर हम चॉइस कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। So without getting late, let's start today's topic, and in this topic we will come to know how to choose your perfect. So ये जो टॉपिक है ये एक बहुत फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। जैसा आपको पता होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा पर्सन था जिनको नेचर से बहुत प्यार था, और उन्होंने अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस शेयर किए कि एक बार वो कहीं पर जा रहे थे, राइट। इस पोएम में जो ट्रैवलर है वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी आप इसको कह सकते हो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, राइट। तो वो ना कहीं जा रहे थे, और वो जो समय था वो समय था ऑटम सीज़न, क्योंकि आपको पता है ऑटम सीज़न में पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही वो जा रहे थे, चलते चलते अचानक उनके सामने एक ऐसा मोड़ आ जाता है, ऐसा इंटरसेक्शन आ जाता है जहाँ से दो रास्ता अलग अलग हो जाता है, राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस समय वो निकले थे उस दिन उससे पहले कोई भी वहाँ पर नहीं आए थे, यानी इट वॉज वेरी मच अर्ली मॉर्निंग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पर आकर ये सोचने लगे कि अब मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं कौन सी रास्ते से जाऊँ, क्योंकि उनको जाना था काफ़ी दूर। अब वो कंफ्यूज हो गए, ही बिकेम वेरी मच कंफ्यूज्ड। वो सोच रहे कौन से रास्ते से जाऊँ। कई बार हमारे सामने भी ऐसा होता है ना, एक शॉर्टकट रास्ता, एक लॉन्ग रास्ता, और कई बार हमको जल्दी पहुँचना पड़ता है, फिर हम सोचते हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी ऐसे ही करने लगे, ऐसे ही सोचने लगे। फिर उन्होंने ध्यान से पहला जो रोड था उसको ध्यान से देखने लगा, तो उनको दिखा कि उस रोड पर लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि उस रोड पर थोड़ी बहुत घास था आसपास और बीच का एक रोड बना हुआ था। आप देखना अक्सर हम जब किसी मैदान के बीच में से जाते हैं या कोने से जाते हैं, देखना वहाँ पे एक पैर का छाप बन जाता है लोगों का आने जाने का, और साइड में घास रहता है। तो इससे पता चल जाता है कि मैनी पीपल आर यूजिंग दैट वे, दैट रोड। तो फर्स्ट रोड भी ऐसे ही दिख रहा था, ग्रासेस से भरा हुआ था, लेकिन बीच में लोगों का आने जाने का एक पैर का छाप था। लेकिन जब सेकंड रोड देखा उन्होंने, तो सेकंड रोड उन्होंने गौर से देखने लगे, तो पता चला कि सेकंड रोड में लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, यानी अ वेरी फ्यू पीपल लाइक टू यूज़ दैट वे, क्योंकि उस रोड पर झाड़ियों से भरा हुआ था, बुशेस से भरा हुआ था। फिर क्या, पोएट ने तय कर लिया, यानी उस ट्रैवलर ने तय कर लिया कि आई विल गो ऑन दिस वे, यानी सेकंड रोड से वो आएंगे
मतलब सेकेंड रोड से वो जाएंगे उस अपने डेस्टिनेशन पर। अब पोएम आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी फर्स्ट जो स्टैंजा रहता है, फर्स्ट स्टैंजा में यहीं पर है। इसका जो सेकेंड स्टैंजा है, सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सेकेंड रोड क्यों चूज़ किया। उन्होंने सेकेंड रोड इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस गेन करना था कि क्यों हर लोग उस सेकेंड रोड को चूज़ नहीं कर रहा है, क्यों हर लोग उस फर्स्ट रोड से आना जाना करते हैं। तो उनको एक एक्सपीरियंस गेन करना था। उनको पता था कि फर्स्ट रोड पे तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए उनको वापस से एक जर्नी करना पड़ेगा, और वो जहाँ पर जा रहे इट इज़ वेरी मच लॉन्ग वे। तो उनको पता था कि मैं फ़र्स्ट रोड से तो फिर कभी जा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं सेकेंड रोड से अपने डेस्टिनेशन पर जाऊँगा। और मैंने तय तो कर लिया है कि मुझे इसी रोड से जाना है, और ये प्रॉब्लम से भरा हुआ है, क्योंकि लोग अगर आना जाना नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न ज़रूर होगा। लेकिन साथ साथ वो रेडी भी थे कि अगर मेरे सामने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं उसका सामना ज़रूर करूँगा। अगर मैं सक्सेस हो गया, अगर मैं सेफली पहुँच गया, तो मुझको एक लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मैं सभी को शेयर कर सकता हूँ। और अगर मैं अनसक्सेस हुआ तो भी मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कोई भी डिसीजंस लेने से पहले ये ज़रूर सोच ले कि वहाँ पे जोखिम भी हो सकता है। दैट्स वाई द पोएट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ट्रैवलर हैड चूजन द सेकेंड रोड, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस गेन करना था, उनको देखना था कि उस रोड पर ऐसा क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम का एंडिंग यहीं पर हो जाता है, और इसका मोरल्स हम ये सीखते हैं कि अक्सर हमारे सामने भी चॉइसेस आते हैं। आप जो भी चॉइस करो, आपके पास टाइम चॉइस करने से पहले है। एक बार अगर आपने चॉइस कर लिया दोनों में से कोई एक या तीन में से कोई एक, फिर आप हमेशा रेडी रहना। जो आप चाहते हो वो अगर मिल जाए तो वेरी गुड है, जो अगर आप नहीं चाहते हो वो अगर आपको मिले तो उसका सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहो। ठीक है। क्योंकि जो हम चूज़ कर लेते उसको हम वापस से बदल तो नहीं सकते, इसलिए अच्छा है तो भी एक्सपीरियंस है, नहीं है तो भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि एटलीस्ट आप किसी को शेयर तो कर सकते हो कि इस रास्ते से मत जाओ, या फिर ये वाला काम मत करो, इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जो रेड एंगल होता है, जो टूर या भूत की बंगला या फिर कोई समुंदर में रेड एंगल होता है, ट्रेन में रेड एंगल होता है, उसका मतलब कि उन्होंने वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन किया है, उन्होंने वहाँ पर गए होंगे, तभी तो उनको पता है ना कि इस जगह पे मत जाओ, इस रोड से जाओगे या ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है। यानी लाइफ में अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो तो सबसे पहले, चाहे वो गुड हो या बैड हो, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करना होगा, तभी आप किसी और को सलाह दे सकते हो। ठीक है। तो उस सेकेंड रोड पे जोखिम है कि नहीं है, इसका एक्सपीरियंस ट्रैवलर ने किया। अब वो फिर हमको बताएंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग आना जाना नहीं करते हैं, क्या वो मन का सिर्फ एक डर है या फिर सच में वहाँ पे डर है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई टॉपिक। अभी आपको क्वेश्चन आंसर, समरी, सेंट्रल आइडिया अबाउट द पोएट, मीनिंग्स, मोरल्स सब कुछ मिल जाएंगे। इसके बाद आप उसको स्टडी कर लेना। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप समरी को फोकस करना। समरी अगर समझ गए तो क्वेश्चन आंसर आप खुद ब खुद दे सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सी माय डियर।